general equation of wave on string। आपको ये मैंने बताया था कि बेसिकली स्ट्रिंग में जो वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव ही होती है, तो आप बोल सकते हो कि हम ट्रांसवर्स वेव की एक जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव के साथ साथ यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव की या ट्रेवलिंग वेव की। ठीक है, केस समझो। सपोज करो कि एक स्ट्रिंग है जो एक्स एक्स के लॉन्ग इस तरह से लाई कर रही है। लेट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टॉट है, दैट मीन दोनों एंड से हमने इसको स्ट्रेच कर रखा है ऑलरेडी, एंड अभी यहाँ पर किसी तरह का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है एक्स एक्स से। अब क्या हुआ, हमने स्ट्रिंग के इस एंड को पकड़ा और इसको पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, लगातार अप एंड डाउन जर्क करा रहे हैं। जब आप इसको लगातार ऐसे जर्क कराओगे तो कुछ डिस्टरबेंस आपने इस एंड पे जो पार्टिकल है उसको देना स्टार्ट किया। अब वो जो पार्टिकल है वो अपने नेबर पार्टिकल से कनेक्टेड है, तो जब ये पार्टिकल ऊपर पुल किया जाएगा तो इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ये भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल कनेक्टेड, दूसरे से तीसरा पार्टिकल कनेक्टेड है, तो ओवरऑल पूरी पूरी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे ही इस डिस्टरबेंस को लेंगे और उसकी वजह से उनका भी मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को देखूं तो इस स्ट्रिंग में मैंने इस एंड पे 1 मिनट देखिएगा ध्यान से, इस स्ट्रिंग में मैंने इस एंड पे इस पार्टिकल को, ये मैंने y एक्सिस सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन पे आ गया, मतलब इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 0 है ना। इस पार्टिकल को मैंने जो डिस्टरबेंस दिया है वो डिस्टरबेंस देन ऐसे प्रोपोगेट होगा और यहाँ पर किसी पॉइंट तक अगर पहुंचेगा तो कुछ टाइम बाद पहुंचेगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली इस पार्टिकल ने, ये जो ओरिजिन पे पार्टिकल है, इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन तुरंत स्टार्ट कर दिया जैसे ही हमने इसको डिस्टरबेंस दिया, एंड इसके मोशन स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद ये वाला जो पार्टिकल मैंने दिखाया है ये मोशन स्टार्ट करेगा। बोलो ये बात ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखूं, सपोज ये जो ओरिजिन में पार्टिकल है इसका जो डिस्प्लेसमेंट t इक्वल 0 पे हो, किसी इंस्टेंट t पर होगा, है ना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट origin एट टाइम t जो होगा इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p। मैं इस पार्टिकल को पार्टिकल p बोल रहा हूँ। इस पार्टिकल p का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, लेकिन कब, जब वेव यहाँ से, मतलब ये जो डिस्टरबेंस है ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा तब। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट t इंस्टेंट पे कुछ था तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसके पास भी, इसके पास कब वेव पहुंची, इसके पास वेव पहुंची कुछ टाइम बाद। वेव अगर सपोज ये x कोऑर्डिनेट इसके लिए x ही है एंड वेव की वेलोसिटी v है, तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेव को पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा x बाई वी। तो ये इसको डिस्टर्बेंस अभी मिला, इसको डिस्टर्बेंस मिला x बाई वी टाइम बाद,
तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टी इंस्टेंट पर होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वही होगा टी प्लस एक्स बाई वी इंस्टेंट पर। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बोलो। तो पार्टिकल पी जो है उसका सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी एट टाइम टी प्लस एक्स बाई वी, इसका वही डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल पी का टी प्लस एक्स बाई वी टाइम इंस्टेंट पर, क्योंकि यहां से यहां तक वेव को पहुंचने में कुछ टाइम भी तो लगा है। बताओ बेटा, समझ में आ रही बात? यस सर। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसी जो लैंग्वेज को मैंने जो लिखा है इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो, हमें पार्टिकल पी का किसी टाइम इंस्टेंट टी पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमने तो अभी किसी इस पार्टिकल पी का टी प्लस एक्स बाई वी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है, हमें तो टी इंस्टेंट पे चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। अब मैं यहां से बोल सकता हूँ कि भाई पार्टिकल पी का किसी टाइम इंस्टेंट टी पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसके पास वेव एक्स बाई वी टाइम पहले पहुंची थी, तो वही डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन वाले पार्टिकल का टी माइनस एक्स बाई वी टाइम इंस्टेंट पर होगा। बोलो ठीक है ना? एक ही बात तो ही, एक्स बाई वी, इसका पार्टिकल पी के पास जो डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट था टी इंस्टेंट पर, सेम डिस्प्लेसमेंट इसका रहा होगा टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पर, क्योंकि इसके पास वेव पहले पहुंची थी एक्स बाई वी टाइम पहले, है ना? तो यहाँ पर हमने ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट टी माइनस एक्स बाई वी टाइम इंस्टेंट पे देखा, वही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल पी का होने वाला है। तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी एट टाइम टी इक्वल होने वाला है, किसके इक्वल होने वाला है? 1 मिनट, इसके इक्वल होने वाला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन एट टाइम इंस्टेंट टी माइनस एक्स बाई वी। तो अब किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर हमें लिखना होता था एसटीएम के अकॉर्डिंग किसी टाइम इंस्टेंट टी पर, तो हम इक्वेशन लिखते थे ए साइन ओमेगा टी। अब हमें यहाँ पर ओरिजिन वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए टाइम इंस्टेंट टी माइनस एक्स बाई वी दिया है, तो मैंने यहाँ पर टी माइनस एक्स बाई वी इंस्टेंट यूज कर लिया है। ये ओरिजिन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस इंस्टेंट पे मैं लिख रहा हूँ, अल्टीमेटली यही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल पी का भी होने वाला है टाइम इंस्टेंट टी पर। तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ से मिली है कि y इक्वल होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। इस y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी इंटू एक्स, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रहा है इसको ही हमने बोला हुआ है कि एंगुलर वेव नंबर, इसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं इसको हम? एंगुलर वेव नंबर। ओके, तो y इक्वल हो गया है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमने जनरल इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p किसी इंस्टेंट t पर। ठीक है, बोलो कोई कंफ्यूजन अगर है तो। अब इसके अंदर और भी कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वन बाय वन, इन इस इक्वेशन पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर k क्या है ये मैंने बता दिया है कि ओमेगा बाय, देखो यहाँ पर ओमेगा इक्वल है 2 पाई बाई टी, आपको ओमेगा ऐसे लिखा हुआ दिख सकता है, और k इक्वल है ओमेगा बाय वी। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू इक्वल है 2 पाई बाय टी, और v वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल है लैम्डा बाई टी। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करके देखें तो k की वैल्यू इक्वल है 2 पाई बाई लैम्डा, तो k का ये एक्सप्रेशन लिखा दिख सकता है, ओमेगा का ये एक्सप्रेशन लिखा दिख सकता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, एज वेल एज ये तो एक एक्सप्रेशन है ही वेव, एंगुलर वेव नंबर का एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ वेव के साथ। ठीक है,
देन इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ कि बेसिकली y इक्वल है, मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना। मैंने k कॉमन किया हुआ अंदर से, k कॉमन करेंगे अगर अंदर से तो ये k ओमेगा बाई के टी माइनस एक्स बनेगा क्या। अब भाई यहाँ से देखो ओमेगा बाई के क्या आएगा, ओमेगा बाई के तो v के इक्वल है, तो y इक्वल होगा a साइन वी टी माइनस एक्स। तो ये एक दूसरा फॉर्म यहाँ पर इक्वेशन का मुझे दिख रहा है। इस फॉर्म में भी इक्वेशन हमको ये लिखी हुई दिख सकती है। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अगर सपोज यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में हमने वेव को पॉजिटिव एक्स एक्स के अलॉन्ग प्रोपोगेट होता हुआ माना था। अगर ऐसा ना हो रहा हो, वेव पॉजिटिव एक्स एक्स के अलॉन्ग ना जा रही हो बल्कि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही हो, तो इन दैट केस क्या होने वाला है? तो इन दैट केस आप बोलोगे यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि अगर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी तो पार्टिकल पी के पास डिस्प्लेसमेंट जो अभी है, मतलब वेव इस तक पहले पहुंचेगी, देन बाद में ओरिजिन वाले पोजीशन वाले पॉइंट के पास पहुंचेगी। जो ओरिजिन पे पार्टिकल है उसके बाद में पहुंचेगी एक्स बाई वी टाइम बाद। तो इसका किसी टाइम इंस्टेंट टी पे जो डिस्प्लेसमेंट है, वही डिस्प्लेसमेंट इस ओरिजिन वाले पार्टिकल का टी प्लस एक्स बाई वी टाइम इंस्टेंट पर होगा क्या, है ना। तो जब हम यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसका टी प्लस एक्स बाई वी टाइम इंस्टेंट पर जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखने की सोचेंगे, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा कि इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी। भाई ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसका टी प्लस एक्स बाई वी इंस्टेंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये बनेगा टी प्लस एक्स बाई वी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ओमेगा टी, इसमें जब ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे तो y की इक्वेशन आएगी a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बोलो ठीक है ये बात? तो अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, इफ द वेव is propagating, the wave is propagating along the negative x-axis, then equation of displacement of the particle at point P will be given as this। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, y इक्वल है अगर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर हमारे सामने लिखा हो y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों में क्या फर्क आया? दोनों में ये फर्क आया कि अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं, एक ग्राफ बना करके दिखाता हूँ, अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम किसी एक्स पोजीशन पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भाई इसके आगे नेगेटिव साइन केवल एक आ गया है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैंने देखा कि एक वेव है जो इस तरफ ट्रेवल कर रही है सपोज, ठीक है, और सपोज उसके लिए वेव फॉर्म कुछ इस तरह का था किसी इंस्टेंट पर, तो अभी एक और केस हो सकता था, भाई हमने इस पॉइंट को अगर ऊपर की तरफ जर्क दिया है इनिशियली, तो इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट होगा ओरिजिन वाले पार्टिकल का, देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज ये जो स्ट्रिंग थी इसके इस एंड को मैंने जर्क देना स्टार्ट किया जब, और मैंने इनिशियली जर्क इसको ऊपर की तरफ दिया, तो ऊपर की तरफ जर्क देने का मतलब है कि इनिशियली x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है उसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो पॉजिटिव है ना। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मतलब यहाँ पर शेप कुछ ऐसा आएगा स्ट्रिंग का, अगर मैं शेप देखूं तो पहले ऐसी होगी स्ट्रिंग, फिर कुछ टाइम बाद स्ट्रिंग कुछ ऐसी होगी। देखो मैं कुछ स्नैपशॉट बना देता हूँ, ऐसी होगी, फिर स्ट्रिंग ऐसी होगी, फिर स्ट्रिंग ऐसी होगी। बोलो ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा?
बोलो समझ पा रहे हो ये बात? तो पॉजिटिवली डिस्प्लेसमेंट हम दे रहे हैं इनिशियली, बट वेव अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस लॉन्ग जा रही है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ तो t इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर इस केस में देखूं मैं, तो t इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 पोजिशन पर जो पार्टिकल है उसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं इसी टाइम इंस्टेंट t पर, है ना, तो मुझे क्या दिखेगा कि y की वैल्यू नेगेटिव आई है। नेगेटिव आई है मतलब कि इस स्ट्रिंग को, इस एंड को मैं इनिशियली नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, नीचे की तरफ दर्ग दे रहा हूँ, तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली होगी। बट दोनों ही इक्वेशंस में वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, तो दोनों ही इक्वेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन करने वाली वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्लियर है क्या? दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ ऐसा कि सपोज अगर ये अगर इस वेव को रिप्रेजेंट कर रही है ना ये इक्वेशन, ये अगर इस वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो ये वाली इस वेव को रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आ रही क्या? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही वेव्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही प्रोपोगेट हो रही हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इस इक्वेशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए x की वैल्यू रख दूं, भाई अगर जो स्ट्रिंग थी उसमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई पार्टिकल था, हमें उसको उसके मोशन को देखना था, तो हमने उसके लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख दी। तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर x की आपने कोई फिक्स्ड वैल्यू रख दी, लेट x की वैल्यू 3 मीटर जो थी, उस पोजीशन पे जो पार्टिकल था हम उसके लिए इक्वेशन देखना चाहते हैं, तो हमने x की वैल्यू 3 प्लेस कर दी। जैसे ही आप x की कोई फिक्स्ड वैल्यू रख दे रहे हो, उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली। भाई x तो कांस्टेंट हो गया, तो अब आपको जो इक्वेशन मिल रही है वो टाइम का फंक्शन है, और अब हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल के एफएचएम को नोटिस कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इफ वी पुट वैल्यू ऑफ x in equation of wave, we get y is a function of t. We get y is a function of t, which is equation of SHM of particle at that position x। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर सपोज इसी इक्वेशन के अंदर मैं कोई टाइम की वैल्यू फिक्स कर दूं, मतलब सपोज ये एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग के अंदर वेव्स ट्रेवल कर रही थी, मैंने टी की कोई वैल्यू रख दी, लेट हमने बोला टी इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा, टी इक्वल टू 2 मैंने रख दिया। तो अब अगर इस इक्वेशन के अंदर जो कि फंक्शन था पहले एक्स और टी का, इसके अंदर मैंने टी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दी, तो उसके बाद तो टी की वैल्यू तो फिक्स हो चुकी है, तो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेंगी, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बचेगा केवल। भाई एक्स की अगर टाइम की कोई फिक्स्ड वैल्यू रख देंगे तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। देन हमें क्या दिख रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई कितना है ये हम नोटिस कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो अब हमें उस स्ट्रिंग का स्नैपशॉट दिख रहा होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, है ना? तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ t in the equation, we
get y is a function of x, which is also known as snapshot of wave at that time. ठीक है, that is position of all particles at that instant. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब वहीं से कनेक्ट हो रहा है। देखो, ऑल्दो हम इस चीज को समझ चुके हैं, फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ कि भाई y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स वाली इक्वेशन मैंने ली, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। तो जब पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऐसी कुछ दिखेगी। बोलो, y डिवाइड y बाय डिवाइड t इक्वल होगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, देन x कांस्टेंट है बट जो t है वो वेरिएबल है, तो उसको वन मोर टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा और आएगा। ये है पार्टिकल की वेलोसिटी, ये इक्वल होगी a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स। ये इक्वेशन बन रही है। देन अगर हम स्लोप लिखें, तो स्लोप कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग का किसी भी पोजीशन पर तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये बनेगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स इंटू माइनस का k। यहाँ से स्लोप का अगर इक्वेशन देखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज माइनस a k, देख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 दिख रही है ये मुझे, ये इक्वेशन 2 दिख रही है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखो, यहाँ पर a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स की जगह पुट कर दो, तो v ऑफ पार्टिकल इक्वल होने वाला है ओमेगा बाय, देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ओमेगा बाय के। ठीक है ना? यहाँ से मैं इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, तो 1 बाई के टाइम्स ऑफ डेवर वाई बाय डेवर एक्स आने वाला है। ठीक है ना? तो डेवर वाई बाय डेवर एक्स एंड ऑल्सो एक नेगेटिव साइन भी है, एंड दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ वेव। भाई ओमेगा बाई वी इक्वल लिखा था हमने के, तो ओमेगा बाई के वेव वेलोसिटी है, अभी अभी हमने देखा भी था। तो ये इक्वल है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू दिस। ये इक्वेशन यूजफुल होती है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पार्टिकल की वेलोसिटी दे करके वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं एक तो एग्जांपल अभी कराऊंगा इस पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन गिवन है हमें, और हमें ये कुछ क्वांटिटीज इनको कैलकुलेट करना है, जैसे कि फर्स्ट में वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, देन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, देन एक पार्टिकल है x इक्वल टू 0.5 मीटर पोजीशन पर, उस पार्टिकल का t इक्वल टू 0.05 सेकेंड इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब क्या करें, तो हमें जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। उस जनरल इक्वेशन की हेल्प से हम इस इक्वेशन के अंदर जो हिडन इंफॉर्मेशन है उसको समझ सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। तो ये है हमारे पास जनरल, ये है गिवन इक्वेशन, ये देखो ये गिवन इक्वेशन थी, और जो जनरल इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, तो वो इक्वल होती है y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। भाई फाइव भी तो हो सकता है ना, इनिशियल कुछ फेज भी हो सकता है, तो वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया। कंपेयर करो, कंपेयर अगर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर अच्छा पहले देखने वाली बात ये है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर 10x वाला पार्ट आगे है, इसलिए मैंने इस जनरल इक्वेशन को नहीं लिया है, बल्कि दोनों ही फॉर्म हो सकते हैं, ये मैंने अभी बताया था। तो इसको देख रहे हैं अभी गिवन इक्वेशन के अंदर पाई बाई टू कॉमन कर रखा है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई बाई टू इंटू 10 मीन्स 5x आएगा, यहाँ पर 5x आ जाएगा सिंपली, एंड यहाँ पर पाई बाई टू इंटू 5 पाई बाई टू इंटू 10 था, तो 5 पाई एक्स आ जाएगा। और इस वाले पार्ट में देखें अगर 20 पाई टी बनेगा, बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बन जाएगा ये इक्वेशन, ठीक है, ऐसे आ गई इक्वेशन। अब कंपेयर करो, अगर हम कंपेयर करें तो के की वैल्यू आ रही है 5 पाई, ओमेगा की वैल्यू आ रही है 20 पाई, के इक्वल होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल है 5 पाई के। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है 2.5, बोलो 2/5 सॉरी 0.2 मीटर। उसमें कोई कंफ्यूजन है, बोलो बेटा, ठीक है ना। लैम्डा की Yes, वैल्यू sir. कितनी आ गई 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, ओमेगा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा इक्वल होगा 2 पाई एफ के, 2 पाई एफ इक्वल है 20 पाई के, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एफ की वैल्यू आ रही है 10 हर्ट्ज। थर्ड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेव वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी जो होती है, अभी मैंने एक्सप्रेशन बताया था कि ओमेगा बाई के इज द वेव वेलोसिटी। ओमेगा भी हमें पता है, एंगुलर वेव नंबर भी हमको पता है, तो 20 पाई अपॉन 5 पाई, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई, ठीक है। देन इसके बाद देखें अगर इसके बाद और क्या टर्म था हमारे पास, तो हमें यहाँ पर x इक्वल टू 0.5 पोजीशन वाले पार्टिकल के लिए हमें इस गिवन इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ पार्शियली टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियली टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ये इक्वल होगा ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। आप इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे हम, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, बट हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है, इसलिए नेगेटिव साइन की बात नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा हमें। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, अब इसके अंदर वैल्यूज रख दो। ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है 0.2, ओमेगा है 20 पाई, ठीक है। देन कॉस के एक्स, के की वैल्यू थी 5 पाई, एक्स की वैल्यू है 0.5 माइनस ओमेगा था 20 पाई, टी की वैल्यू गिवन है 0.05 माइनस भाई 5 की वैल्यू कितनी थी पाई बाई 3। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आ रहा है 4 पाई कॉस, ठीक है। फाइव पाई इंटू 0.5 मीन्स 5/2 पाई माइनस 20 पाई इंटू दिस, तो 20 इंटू 5/100 था, मतलब 20 ही था, तो ये कैंसिल होकर के 1 बन रहा है, ठीक है ना। तो पाई आ गया सिंपली, माइनस का पाई बाई 3, तो 4 पाई कॉस 5/2 माइनस पाई बाई 3, तो दिस इज 6, 5 माइनस, अब ये 6 है यहाँ पर, तो 6 माइनस
5 into 3 15 minus 6 minus 2 5 ये बन रहा है। तो 15 minus 8, तो this is 4 pi cos 7 by 6 pi, तो this is नेगेटिव साइन भी चल रहा है आगे। 4 pi cos pi plus pi by 6, अब cos pi plus pi by 6 है ना, तो ये आने वाला है माइनस का cos pi by 6, एंड cos pi by 6 कितना होगा, तो cos pi by 6 इक्वल होने वाला है √3/2 के। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आ गया है मेरे पास 2√3 पाई मीटर पर सेकेंड। ये आ गई है पार्टिकल की वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, ओके। हमको एक इस तरह का एक ट्रांसवर्स वेव का केस गिवन है, एंड ये भी बोल दिया कि लेफ्ट टू राइट ये प्रोपोगेट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग को देखूं, इसका स्नैपशॉट यहाँ पर दिखाया गया है, तो उसके लिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ट्रीट करूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इस तरफ है। अब क्या हो रहा है, अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने स्क्रीन स्नैपशॉट दे दिया है, अब बताना है कि विच पॉइंट्स हैव एन अपवर्ड वेलोसिटी। तो अब भाई हमें यहाँ पर रिलेशन चाहिए होगा, उसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ऐसे। कौन सा रिलेशन, जो हमने अभी डिराइव किया था कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल होगी नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग। अब भाई ये इक्वेशन होती है हमारे पास, इस इक्वेशन में जब पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव निकल कर आएगी मतलब ये अपवर्ड जा रहा होगा, जब पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव निकल कर आएगी दैट मीन ये डाउनवर्ड जा रहा होगा। अब वेव वेलोसिटी तो इटसेल्फ पॉजिटिव है क्योंकि ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही। अब स्लोप देखो स्ट्रिंग का, कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है, कहां पर जीरो है, कहां पर मैक्सिमम है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में मुझे दिख रहा है कि अपवर्ड वेलोसिटी वहां पर होगी जहां पर ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मिल करके पॉजिटिव बनाएंगे। तो फॉर Vp टू बी पॉजिटिव स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी नेगेटिव। अब स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग नेगेटिव कहां कहां पर है बताओ, तो स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है पॉइंट डी पर, है ना, और कहां पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है पॉइंट एफ पर। बोलो ठीक है ना, तो ये और कहां पर नेगेटिव, पॉइंट ई पर। तो ये तीन पोजीशंस हैं जहां पर स्लोप नेगेटिव मिला है हमको। तो आंसर क्या हो गया, तो आंसर देंगे हम पॉइंट्स डी ई एंड एफ, इन तीनों पर्टिकुलर पोजीशंस पर स्लोप नेगेटिव मिला। ऑल्दो डी से लेके एफ तक और भी पार्टिकल्स होंगे, बट जो यहाँ पर लेबलिंग जिनकी की गई हमें सिर्फ वही आंसर देने थे। देन पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी में क्या बोला जा रहा है, पार्ट बी में बोला जा रहा है कि विच पॉइंट्स विल हैव डाउनवर्ड वेलोसिटी। अब डाउनवर्ड वेलोसिटी का मतलब है कि हमें वीपी नेगेटिव मिलना चाहिए। अब वीपी नेगेटिव कब मिलेगा, वीपी नेगेटिव हमें तब मिलेगा जब यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव हो, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होंगे देन नेगेटिव साइन एक ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसके लिए स्लोप जो होना चाहिए, स्लोप मतलब दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव कब होगा, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट एच पर, है ना, इन तीनों पॉइंट्स पर स्लोप पॉजिटिव है। तो आंसर क्या हो गया हमारा इस बार, पॉइंट्स ए बी एच। देन नेक्स्ट पार्ट है विच पॉइंट्स हैव जीरो वेलोसिटी। अब जीरो वेलोसिटी किन पॉइंट्स की है, तो भाई अभी यहाँ पर ये तो नॉन जीरो है ही,
स्लोप जहां पर जीरो होगा वहां पर जीरो वेलोसिटी होगी। अब स्लोप कहां पर जीरो, स्लोप पॉइंट सी पर जीरो है, पॉइंट जी पे जीरो है, तो वीपी टू बी जीरो, स्लोप मस्ट बी जीरो। स्लोप जीरो कहां पर है, तो एट सी एंड जी, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में पूछा जा रहा है विच पॉइंट्स हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हम सिंपली इसकी बात करना है। अब इसकी बात अगर हम करेंगे तो बेसिकली हमें स्लोप का मैग्नीट्यूड लेना है, वेलोसिटी ऑफ वेव का मैग्नीट्यूड लेना है, बस दो चीजें। तो अभी हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्लोप तो यहाँ पर मैक्सिमम है, मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे भी सेम ही है, मैक्सिमम है, एंड ऑल्सो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता है तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता, बट यहाँ की लेबलिंग नहीं की हुई है, तो हमें 3 पॉइंट्स दिख रहा है, तो उसमें 2 की लेबलिंग की है, तो हम आंसर क्या देंगे कि ए एंड ई आर द पॉइंट्स जहां पर स्लोप मैक्सिमम है। ए एंड ई, बोलो ठीक है ना। एंड इसको इस फॉर्म में भी हम देख सकते हैं कि बेसिकली ए एंड ई पोजीशन पे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है पार्टिकल्स की इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ओके। देखो क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर, हमसे बोला जा रहा है कि भाई एक वेव है, ट्रैवलिंग वेव, उसके लिए हमें एक इस तरह का स्नैपशॉट गिवन है। अब पॉइंट ए आपको दिख रहा होगा जहां पर कर्व, जहां पर जो एंगल है, मतलब स्लोप जो है ना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो 53 डिग्री एंगल बना रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इज पॉजिटिव। तो भाई पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है कि पार्टिकल की वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग। अब भाई यहाँ पर देखिए तो पार्टिकल ए के लिए स्लोप गिवन है, फॉर पार्टिकल ए की पोजीशन के लिए सर स्लोप ऑलरेडी गिवन है, ये इक्वल होगा स्लोप, स्लोप कितना हो गया 53 डिग्री, यहाँ पर अगर ये एंगल बन रहा है ना, तो tan 53 मीन्स 4/3, tan 53 कितना बन रहा है 4/3, ओके। तो ये 4/3 बन रहा है, तो माइनस का 4/3 वेलोसिटी ऑफ वेव, यहाँ तक तो हमें दिख ही रहा है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है कि अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही होगी, तो इन दैट केस इसको हमें कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। जब इसको पॉजिटिव लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आएगी, बोलो ठीक है ना। देन अगर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही होगी, जैसा कि सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ये भी नेगेटिव, पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ वेव इज नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी पॉजिटिव। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो मुझे करेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। एज वेल एज हमें थर्ड ऑप्शन भी चेक करना है। थर्ड ऑप्शन अगर चेक करें तो हमसे बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए इज लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ वेव, देन वेव स्पीड। तो वेव स्पीड का 4/3 टाइम इक्वल है पार्टिकल की वेलोसिटी। तो मतलब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो वेव वेलोसिटी से ज्यादा ही है, बोलो। तो ये थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी वेव स्पीड से, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। बोलो ठीक है, ये बात क्लियर है क्या।